चलिए आज हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है डोमेस्टिक वायलेंस। ये इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे आज हम लोग कि इतना ज़्यादा ये मतलब क्यों बढ़ गया लॉकडाउन के समय, क्या दिक्कतें आई हमारे दिमाग में, ऐसा क्या फितूर हुआ जिसके वजह से ये ऐसा कुछ हुआ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हाँ, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है ये फिरमोन्स वाली साइंस ऑफ लव, तो उसको प्लीज़ देख लीजिए क्योंकि उसी के आगे ही समझ बता पाऊँगा मैं। ठीक है, वो पूरी साइंस है जो आप लड़ रहे हो ना फालतू में, जो भी वो पूरी फालतू एक साइंस हो, कुछ नहीं इसके अलावा। चलिए सपोज़ कीजिए ये हमारा मान लीजिए ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, और इस ह्यूमन ब्रेन के अंदर मान लीजिए ये हमारे बहुत सारे थॉट्स हैं जो साथ चल रहे हैं। अनुमान हमारे दिमाग में शायद 5 से 6 थॉट्स एक साथ चल सकते हैं, या 2 या 3 थॉट, जिससे जैसे वेरी कर सकते हैं, थॉट्स चलते हैं हमारे दिमागों में। ठीक, तो जहाँ जहाँ थॉट्स चलते हैं, कुछ इसमें एक सेकंड होल्ड करना, तो मैं पॉज कर रहा हूँ सेकंड के लिए। ये देख सकते हैं कि ये ब्रेन है, इसी ब्रेन में जो वो है ना, मतलब थॉट्स जो ऐसे करके लाइक एन इलेक्ट्रिक सिग्नल ये हमारे जैसे चलते हैं, और वो हमारे दिमाग के अलग अलग पार्ट्स को वो टच करता है, मतलब दिमाग के अलग अलग हिस्सों को। सपोज़ कीजिए उससे जाके किसी मेमोरी को टच किया, ठीक है, उस थॉट ने जाके किसी मेमोरी को टच किया, तो वहाँ से फिर वो हमारी जो मेमोरी होती है वो अलाइव हो जाती है, और उससे रिगार्डिंग जो फीलिंग्स होती हैं वो सामने आती हैं। ठीक, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे जो ये आप देखें ना, ये हमारी मेमोरीज़ हैं, ये सब जो हैं ये मेमोरीज़ हैं, और जब भी इलेक्ट्रिक सिग्नल इसको टच करती है तो उसके रिगार्डिंग जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं वो अचानक से सामने आ जाती हैं। ये अभी तक आपने जो देखा था वो था थॉट प्रोसेसिंग का, कि हमारा जो दिमाग होता है वो किस तरीके से थॉट्स को और मेमोरी को रिकॉल करता है। थोड़ा सा इसको एक बार और बताना चाहूँगा मैं। सपोज़ कीजिए ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, और ये हमारी फीलिंग्स हैं, ये एंगर का है, ये हैप्पीनेस का है, ये सैडनेस का है, ठीक है, ये हमारा कुछ है, ऐसे ही मैंने बता दिया। और ये हमारी छोटी छोटी मेमोरीज़ हैं, ऐसे ऐसे करके कई सारी मेमोरीज़ हैं, और उसके साथ साथ ये हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल है, थॉट्स जो जा रहे हैं एक साथ ऐसे ऐसे ट्रेवल करते हुए, वो हर एक को ऐसे ट्रेवल करते हुए जाता है। ठीक, कुछ है। और तो वो क्या करेगा, सपोज़ करिए वो इस पर गया, ठीक है, गुस्सा होने वाला थॉट था, गुस्सा हो गया, तो यहाँ वो आएगा, ठीक है। इसके बाद अब उस जब वो गुस्सा हो चुका है तो गुस्सा होने और थॉट को सर्च करेगा, तो वो सर्च करेगा इसको, गुस्सा हो जाएगा, फिर वो ऐसे आएगा, फिर वो और सोचेगा गुस्सा होने वाले थॉट्स को, फिर वो यहाँ पे जाएगा, फिर वो और गुस्सा होकर फिर से यहाँ चलाएगा, और ऐसे 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 करके वो लगातार चलता रहेगा, और हमारा जो माइंड रहेगा ना वो लगातार गुस्सा ही होता रहेगा। ठीक है, और ये एरिया हमारा अच्छा खासा मजबूत हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा फिर हमारे पास। इसका बेस्ट वे ये होता है, हमें खुद को रोकना होगा कि नहीं यार ये फालतू थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हमें इसे पॉज करना चाहिए। तो इसके लिए अब कोई और नहीं, अब आप ही को अपने थॉट्स को रोकना पड़ेगा, चाहे इसके लिए बाहर टहल लो या कुछ भी कर लो। ठीक है, ये तो थी एक सिंपल सी बहुत बेसिक सी बात जो इतना आसान नहीं है। मैंने तो बोल दिया आसानी से कि यहाँ जाओ बाहर टहल लो मूड सही हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। सोचते हैं क्या किया जाए। अब सपोज़ कीजिए अब आप कमरे में बैठे हुए हो अकेले, किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो आप, और आपकी जब आप गुस्सा हो तो आपके गुस्से वाली जो फिरमोन्स होगी, जो एरोमा होगी, वो आपके अंदर से बाहर निकलेगी, ऐसे 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 करके वो ऐसे आके पूरे के पूरे कमरे में भर जाएगी। ठीक है, जो लोग बार बार रह गुस्सा होते रहते हैं ना, उसका रीज़न यही है। अभी आप जब कमरे में ऐसे बैठे हो और लगातार ऐसे गुस्से में भरे हुए हो आप ऐसे करके, अब आप कमरे में किसी भी कोने में जाओगे, इस कोने कहीं भी किसी कोने में पहुँच गए, आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, तो आप कहीं ना कहीं बार बार आप अपने गुस्से वाली अरोमा को लगातार मतलब इनहेल कर रहे हो, तो वो आपकी और गुस्से को लगातार बढ़ाता रहता है। ठीक है, सपोज करिए आपके पार्टनर ने कुछ गलत किया था जिसके साथ गुस्सा हो, ठीक है, और वही थॉट अब बार बार आपके दिमाग में आ रहा है कि उसने गलत किया, ये गलत किया, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसने पहले भी ये बाई कई बार कर चुका है, पहली बार कई बार कर चुका है। इसका मतलब कि आपके दिमाग ने पहले उस एंगर वाले थॉट को जाके एंगर को एक्टिवेट किया, और उस एंगर वाले ने और भी जाके मेमोरीज़ को टच किया, जिसकी वजह से आपका जो एंगर तो और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, और आप एकदम फुल मूड में हो, एकदम
अच्छा खासा गुस्सा भरा हुआ है कमरे के अंदर, हर जगह, हर कोने में से, मतलब आपके भरा हुआ है। और तभी आपका जो पार्टनर होता है भाई, वो भी गुस्से में ही होगा, वो थोड़ी खुशी बात टाल रहा होगा। चलिए वह मान लेते हैं, नहीं छोड़ो, वो अंदर एंट्री मारता है ऐसे करके, वो बस आदमी ने ऐसे एंट्री मारी। थोड़ा कलर चेंज कर लें तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा। पिंक, सपोज़ करिए आपके पार्टनर ने एंट्री मारी, ठीक है। अब उस आपके पार्टनर ने क्या इनहेल किया? आपके पार्टनर ने जो भी आपके अंदर कमरे के अंदर जो गुस्से वाली जो एरोमा थी, जो फ्रेगनेंस थी, उसको इनहेल किया। अभी कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन इसके अंदर का ये भी जो नेगेटिव, क्योंकि उसने, अब वो भी गुस्सा हो गया ना, उसने आपकी इस वाली फीलिंग्स को इनहेल किया, गुस्से वाली को इनहेल किया, तो अब ये भी गुस्सा हो गया। अब ये भी गुस्सा हो गया, अब इसके अंदर ऐसे करके पूरा पूरा, और यहाँ पर खड़ा होकर ढूंढ रहा है, अपना सामान को ढूंढ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर से भी गुस्से वाली फीलिंग निकल रही है। एट द सेम टाइम आपके अंदर से भी गुस्से वाली फीलिंग निकल रही है, ठीक है। इन्वायरमेंट काफ़ी टेंस हो चुका है इस समय। अगर यहाँ पे हल्का सा भी किसी ने एक भी चिंगारी डाली ना, तो एक धमाकेदार ब्लास्ट होगा। अब तो बस भगवान मालिक हैं, दो के दोनों अपने अपने गुस्से को निकाल रहे हैं, धनाधन धनाधन आपस दोनों लड़ रहे हैं। अब इन दोनों में से किसी एक ने भी अगर मेच्योरिटी दिखा दी कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गया है, लेट्स लीव द रूम, कोई भी एक कमरे से बाहर चला गया, तो माहौल कुछ देर के लिए शांत हो जाएगा, कुछ देर के लिए। क्योंकि अभी तक आपके अंदर जो एरोमा है ना, एंगर वाली कमरे में भरी हुई कहीं गई नहीं है, अभी कमरे में ही है। और उसका मान लीजिए कमरा कहीं और है, आपके पार्टनर का कमरा कहीं और है, कहीं मान लीजिए वो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है या कहीं और बैठा हुआ है, तो वहाँ पे भी वैसा ही माहौल होगा, कोई अलग माहौल नहीं होने वाला। तो ये रही प्रॉब्लम। इसके वजह से लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अब 24 आवर दोनों एक कमरे में हैं और दोनों की फिल्मों से जब भरे हुए हैं, गुस्से में लोग हैं, तो लगातार कंटिन्यूसली उनका गुस्सा लगातार एजिटेट होता चला गया। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, चलिए वो देखते हैं। चलिए अभी तक हम लोगों ने जान ली कि प्रॉब्लम क्या है, अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आपके अंदर ये जो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करो, मतलब ये हूँ, मैं खुद नहीं कर पाता तो आपसे क्या बोलूँ मैं। तो इसका बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आपके अंदर ये जो एरोमा भरी है ना कमरे के अंदर, इसको किसी भी तरीके से एग्जॉस्ट के थ्रू, विंडो के थ्रू या जैसे भी थ्रू, इसको आप बाहर निकालिए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके चौथा से बाहर निकालिए, ताकि आपके अंदर जो भी फ्रेश एयर हो कमरे के अंदर आ सके और जो वो है वो बाहर जा सके, ठीक है। तो इससे होगा क्या, सपोज़ कि जब आप यहाँ गुस्सा हो ऐसे ऐसे करके, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली आपकी अरोमा निकल रही है, ठीक। लेकिन ये जो एग्जॉस्ट फैन है ना, या फिर जो विंडो जो फ्रेश एयर है, ये आपकी जितनी भी मतलब है उसको ऐसे करके बाहर निकाल दे रही है। तो कमरे का एटमॉस्फेयर उतना बेकार नहीं होने वाला जितना वो पहले के उसमें था अपेक्षा में, ठीक। सारी हवा जो गंदगी जो थी आपकी बाहर निकल गई, ठीक है। और साथ में आपको एक काम और करना है, जब आप जिस गद्दे पे बैठ के आप सोचो ना सब नेगेटिव थॉट ला रहे हो, आपको उस गद्दे के अंदर भी कुछ ना कुछ एरोमा आपके अंदर जो फिरमोन्स होंगे एंगर वाले, वो उसमें आ चुके हैं। तो सम हाउ आपको इस गद्दे को भी जाके फेंकना नहीं है, धूप दिखाना है, ठीक है। धूप दिखाना है ताकि उसके अंदर जो भी मतलब फेरोमोन्स हैं वो डेड हो जाएं। और बेडशीट चेंज करनी हो सकती है आपको। हाँ, जितने कपड़े हैं, जितने कबर्ड में यहाँ पे कपड़े रखे होंगे, उन सारे कपड़ों को उठा के भी धूप दिखाइए। मेहनत करेंगे तो मेहनत करने फ़ायदा ये हो ना ऐसे करने से, कि आपकी अगर बॉडी वर्क करती है तो ऐसे काम अगर वो करती है आपकी बॉडी, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हैप्पी थॉट्स आते हैं, ठीक है। और वो काफ़ी आपकी रिलेशनशिप में हेल्प करती है। सपोज़ कीजिए आप इस कमरे में किसी भी टाइप की कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अभी आप कमरे में हो, मतलब नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में है। क्यों? क्योंकि सभी जितने भी आपने निकाले थे सब वो बाहर निकल जा रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम अब आपका जो पार्टनर है वो कमरे में एंट्री मारता है अगेन, ठीक, कुछ सामान ढूंढने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, इसके खुद का भी कोई गुस्सा उसका कुछ भरा होगा, ठीक है। लेकिन अभी गुस्सा ये सिचुएशन इतनी बेकार नहीं है कि इस पर काम ना किया जा सके। अब आप लोग यहाँ बात करोगे, इस एक दूसरे से अप्रोच करके बात करोगे, तो हाँ धीमे धीमे करके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है। ये आप बात कैसे कर रहे हैं?
अब चलिए हम लोग चेक करते हैं जो भी मैंने बोला हुआ है कि ये बात सही है भी कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ ये मतलब कितनी तरह से कहाँ तक ये बात सही है। चलिए, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं ये कहीं पार्क में मिलते हैं। हट लड़की। कभी कदार ऐसा होता है कि हम हमारे पार्टनर या हमारे घर वाले में आपस में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, हम लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, कुछ हो जाता है पंगा से, सब कुछ होता है। तो उस समय होता क्या कि हम लोग अपनी बात रखते हैं और सामने वाले हमारे पास समझ ही नहीं पाता है। हम लोग एकदम मतलब सही में हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एकदम लॉजिकल बात कर रहे होते हैं, बस ड्यू टू सम रीजन सामने वाले को समझ में नहीं आता है। और फिर यही होता है ना, मतलब जैसे कि हम लोग अगर ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं, फिर ये भी हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है। तो सामने वाला बोलता है नहीं जब ये हो रहा है तो ये भी होना चाहिए, साथ में फिर ये भी होना चाहिए। तो हम कहते हैं नहीं 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 ये क्यों, जब ये हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब समथिंग समथिंग ऐसा वाद विवाद होता है। एक्चुअली से होता क्या है ना, उस समय जो हमारा दिमाग होता है, सामने वाला दिमाग होता है, हम दोनों क्या है गुस्से में है, राइट। तो हमारा जो हार्ट होता है वो कुछ ज्यादा ही मतलब पंप कर रहा होता है, वो कुछ ज्यादा ही ब्लड हमारे दिमाग को सेंड कर रहा होता है। तो हमारा जो दिमाग का जो जिसमें ज्यादा जो खून पहुंचे ना, तो दिमाग हमारा जो है ज्यादा तेज काम कर रहा होता है, ज्यादा बेटर काम कर रहा होता है। तो जितने भी नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो सारे सोचना शुरू कर देता है। अब वो अगले पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है दिमाग। इफ दिस देन व्हाई नॉट दिस, एंड इफ दैट देन व्हाई नॉट दिस। ठीक है, हम लोग अपनी तरफ से एक ट्री बना लेते हैं कि ये ऐसा इफ एल्स का पूरा बन जाता है। सामने वाला भी यही बात काम करता है। अब चूंकि हमारे अंदर सुनने की क्षमता उस समय खत्म हो चुकी होती है, हाँ फॉरगेट टू मेंशन, जब गुस्सा आता है तो उसमें सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है एक्चुअली में। फिर तो हम लोग उसकी बात तो सुन ही नहीं पाते, समझने तो बहुत दूर की बात होती है फिर हमारे लिए। तो उस समय हमको हमारी बातें बहुत ही ज्यादा रीजनेबल लग रही होती हैं और सामने वाले की बातें क्यों लग रही होती हैं, क्यों? क्योंकि हमने कुछ ज्यादा ही मतलब नहीं इफेक्ट लगा के देख लिया, और सामने वाले भी यही किया, उसके दिमाग ने भी इफेक्ट लगा के देख लिया और उसका दिमाग भी बहुत सही काम कर रहा है। अब दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं तो दोनों अलग अलग कंक्लूजन निकाल रहे हैं, पंगा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हटना तो पड़ेगा ही किसी न किसी को तो एक मेच्योरिटी का सबूत देना पड़ेगा कि यार यार मैं ज्यादा समझदार हूँ, चलो ठीक है तुम शांत हो जाओ, मैं ही शांत रहता हूँ, तुम मत हो मैं शांत जा रहा हूँ। किसी न किसी को देना ही पड़ेगा वो, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। क्या इसका अब इससे फायदा क्या चीज से हमारी चीज को हम लोग अभी पा रहे हैं कि अगर हमारे दिमाग को ज्यादा ब्लड मिलता है तो ज्यादा सही तरीके से वो काम करता है, राइट। सपोज करो अगर हम लोग कभी ऑफिस में कहीं फंसे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम में आ गए हैं और नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या अगर हम यहाँ से 5 बार आगे पीछे दौड़े, 10-15 बार 20 बार उछलें और फिर बैठ जाए और अपने हार्ट को काम करने दें, तो क्या हमारे दिमाग को ज्यादा ब्लड पहुंचेगा, तो क्या वो ज्यादा बेटर तरीके से काम करेगा? क्या हो सकता है कि अगर हम उछलने कूदने से क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? प्लीज इसको जरा करिए और प्लीज लेट मी नो क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि मैं तो करता हूँ और मुझे कभी कदार फायदा हो जाता है। जब भी प्रॉब्लम समझ नहीं आया इसका सोल्यूशन क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर कभी भी, तो मैं सीढ़ी ऊपर नीचे करता हूँ या कहीं टहलने निकल जाता हूँ या फिर उछलता हूँ, अकेले कमरे में उछलता हूँ। तो ऐसे कई तरीके से मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। शायद आप भी शायद आपसे कुछ हो जाए।